सच्चिदानंद गुरुवे नमः। गुरु महाराज की कृपा से जिनको सद्गुरु कृपा से सत्य स्वरूप की जागृति हुई है, जो सत है वह कभी असत्य नहीं होता और असत है वह कभी सत्य नहीं होता। यानी सत्य स्वरूप में भ्रांति रूपी जगत है ही नहीं। ये अनुभूति की बात की स्थिति है और जब तक भ्रांति के साथ तादात्म्य है सत होते हुए भी, तब तक वह सत्य की अनुभूति नहीं होती है। सुख दुखादि असत रूप है और परमात्मा सत रूप है, जो हमें गुरु के संग से, गुरु के उपदेश से लेने के बाद भी हमें सुख दुख राग द्वेष होता है, तो समझो अभी हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, असत रूप में है। और गुरु परमात्मा सत्य स्वरूप है। इसलिए ज्ञानवान महापुरुष और गुरु निष्ठावान इष्ट अनिष्ट से चलायमान नहीं होता। सुख आने पर सुखी नहीं हो जाता, दुख आने पर दुखी नहीं हो जाता है। क्यों? ज्ञानवान को ये पता है, मैं तो स्वयं सुख स्वरूप आत्मा हूं और ये सुख और दुख मेरा नहीं है, मुझ में नहीं है। ऐसी सद्गुरु के परम उपदेश से दृढ़ जागृति रहती है, शब्दों की नहीं। इष्ट से सुख से हर्षित नहीं होता और अनिष्ट से दुख से शोकातुर नहीं होता है। युधिष्ठिर ध्यान में थे, बहुत समय तक ध्यान में बैठे। तब कहा कि प्रभु, आप इतना ध्यान करते हो तो भगवान को कह दो ना। ये वन में भटकना पड़ता है, पत्थरों पर सोना पड़ता है, कांटों पर चलना पड़ता है, भोजन भी, प्रसाद पानी भी नहीं मिलता है। युधिष्ठिर ने यह कहा कि ये भजन में स्वयं की सुख आनंद के लिए होता है और ये सारी क्रियाएं असत्य है। मैं प्रभु को कैसे कहूं कि असत्य को दूर करो? असत्य ही है। असत्य को दूर किया नहीं जाता, असत्य को समझ से दूर किया जाता है। इस चित्त भी जड़ है और देह इंद्रियादिक भी जड़ है। जड़ माना नहीं है और दिखाई दे। जड़ माना जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, वो जड़ है। आत्मा एक ही चेतन है। आत्मा माना स्वयं स्वरूप, जहां शब्द भी नहीं है। वह चेतन स्वरूप सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अपने को इनके साथ मिला हुआ देह को क्यों देखना? चित्त और देह की आपस में भिन्न है। देह के नष्ट होने पर चित्त नष्ट नहीं होता, चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट नहीं होता। उनके नष्ट होने पर जो अपने को नष्ट हुआ मानता है, उनको सुख दुख में सुखी दुखी होता है, वह महामूर्ख है। यानी जो नाशवान है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, ये ज्ञान सबको है, लेकिन इस ज्ञान की जागृति नहीं है।
इस शरीर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, फिर भी इन शरीर को पकड़ने का यत्न हम करते हैं। ये मन भी परिवर्तनशील है, बुद्धि भी परिवर्तनशील है, इंद्रियां भी परिवर्तनशील है, और संसार वह भी परिवर्तनशील है। और हम इसी अज्ञानता की मूर्खता के कारण उसी को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसी में सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं ऐसी स्थिति वाले महामूर्ख है। स्वरूप के प्रमाद से ही देहादिक में अहम प्रतीति करता है, अपना स्वरूप को नहीं जानते उसके हिसाब से, और अपने को भोक्ता मानता है। मैं करता हूं, मैं नहीं करेंगे तो आप लोग सब दुखी हो जाएंगे, मैं परिवार के लिए सब करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन यह कर्ता भाव हो रहा है। जब आत्मा का बोध होता है तब अपने को अकर्ता और अभोक्ता और अद्वैत कर अनुभूति करता है। आत्मा का बोध माना आत्म स्वरूप की जागृति होती है, और भ्रांति को ज्ञान ज्योति से बाध हो जाता है ही नहीं। जैसे सूर्य उदय से अंधकार प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही आत्मा की जागृति से गुरु कृपा से अपने आत्म स्थिति होती। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखाई पड़ता है, और जैसे सर्प दिखाई पड़ता है तो लंबा दिखता है, जहर दिखता है, इतना मांस दिखाई देता है, लेकिन जब रस्सी के बोध से सर्प का अभाव हो जाता था ही नहीं, रस्सी ही है। ऐसे ही गुरु कृपा से आत्मबोध होता है, आत्म जागृति होती है, स्वरूप निष्ठा होती है। तभी तो कहते हैं ना, जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही है। लेकिन ये शब्दों सुनकर हम जो बोलने लगे रहे तो ये निष्ठा नहीं है। अनुभूति सर्वत्र एक सनातन तत्व आत्मा। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से देह और इंद्रिया सुख दुख प्रतीत होते हैं। आत्मा ज्ञान से सुख दुख का अभाव हो जाता है, जन्म मृत्यु का अभाव हो जाता है, राग द्वेष अहंकार ईर्षा का अभाव हो जाता है, और ब्रह्मानंद की अखंड खुमारी बन रहती। इसलिए विश्व एक ब्रह्म स्वरूप ही है, जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ब्रह्म स्वरूप ही है। न कोई जन्मता है न कोई मरता है, ये सत्य ज्ञान है। जब हमें यह अनुभव हो न किसी का जन्म है न किसी का मृत्यु है, तब समझो हमारी आत्म स्वरूप में जागृति है। ब्रह्म रूपी समुद्र में तुम एक तरंग उठे हो और कुछ काल रहकर फिर उसी में लीन हो जाओगे। जैसे पानी में तरंग उठा, पानी और तरंग में कोई भेद नहीं, तरंग ही पानी है, लेकिन वह अपने आप को क्षणिक को भूल गया। ऐसे ही हम सभी संग दोष के कारण इसलिए हम अपने आप को भूल गए। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं सत्य में जिनकी अनहद निष्ठा है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, तो देर सवेर हमको ऐसे सत्य स्वरूप में जगा कर रख देंगे। तुम्हारा स्वरूप निरामय ब्रह्म है और जगत ब्रह्म का स्पंदन है, और समय पाकर देखना पड़ता है। इसलिए इसे मान पद शोक सुख दुख सब असत रूप है। तुम इसी उपदेश से शांत स्वरूप की, आनंद स्वरूप की, प्रेम स्वरूप की, ज्ञान स्वरूप की अनुभव स्थिति में रहो। ब्रह्मा से लेकर तुण पर्यंत जो कुछ सब दिखता है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण 9वें और 4थे अध्याय में कहते हैं कि सब में मैं ही हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं है। जो परिवर्तनशील है वह मुझ में नहीं। यानी ब्रह्मा से लेकर तृण तक वह अधिष्ठान में
वह आत्मा मैं हूं। ऐसा जानकर लाभ हानि से सम होकर स्थित होना ही और चिंता रहित ही ज्ञान निष्ठा है। शरीर के कर्म स्वाभाविक होते रहेंगे, भ्रांति में स्वाभाविक क्रिया होती रहेगी। जैसे वायु का स्मरण स्वाभाविक होता है, वैसे ही शरीर के कर्म स्वाभाविक होते हैं। लेकिन भोजन, यजन, दान इत्यादि जो भी कुछ कार्य हो रहा है, वो सब आत्मस्वरूप को ही अर्पण करो, आत्मा को ही अर्पण करो। ये इसका अर्थ होता है मैं करता नहीं, मैं करवाता भी नहीं। इस जो कुछ हो रहा है भ्रांति में हो रहा है। अर्पण माना संपूर्ण भ्रांति का बाध हो जाना। जो किसी के हृदय में दृढ़ निश्चय होता है, वही रूप उसको भाषित होता है। जब तुम इस प्रकार का अभ्यास करोगे, तब ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। अभ्यास इसलिए है, ये मिथ्यात्व की बहुत पकड़ है। इसलिए परधर्म का सोचकर समझकर बाद और स्वधर्म की सत्य स्वरूप में जागृति, ऐसा प्रतिक्षण अभ्यास जो आत्मा को कर्मों का अकर्ता देखता है, मनुष्य में बुद्धिमान है और संपूर्ण कर्मों के करते हुए कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो समझो वह अकर्ता स्वरूप में है। कर्मों के फल की इच्छा भी न हो, कर्मों की विरसता भी न हो, और योग में स्थित होकर कर्म हो रहा है। जो कर्मों को फल और संग को त्याग कर नित्य तृप्त हुआ है, वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिसने सब आरंभों में कामना और संकल्पों का त्याग किया, ज्ञान अग्नि में कर्म जलाए है, उसी को बुद्धिमान लोग ज्ञानवान कहते हैं। जैसे ज्ञानवान में सुख प्रवेश करते हैं, शांत रूप सब कामनाओं से रहित है। इसलिए इसी उपदेश से हम अपने एक सनातन तत्व आत्मा सिवाय कुछ नहीं, न मैं खाता हूं, न मैं पीता हूं, न मैं देता हूं, न मैं बोलता हूं, न किसी को समझाता हूं, एक ही सत्य स्वरूप की अकर्ता स्थिति, अभोक्ता स्थिति की प्रतिक्षण, इस स्वरूप की जागृति का इतना अभ्यास हो, इतना अभ्यास। मन से कई लोग अभ्यास करते हैं, मन से अभ्यास करते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। मन से उस पार होकर अपने स्वस्वरूप की अनुभूति के द्वारा ही सच्चा अभ्यास है। और मिथ्यात्व में न मिलना वो परधर्म का त्याग है। त्याग माना जागृत हो जाना कि सत्य नहीं है। त्याग माना घर छोड़ना, पत्नी छोड़ना, पति छोड़ना, काम धंधा छोड़ना। त्याग माना जागृत हो जाना, ये सत्य नहीं है। इसलिए न मैं गृहस्थी हूं, न मैं संसारी हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न मैं त्यागी हूं। मैं तो सदा सनातन सत्य आत्मा हूं, आत्मा हूं। इसलिए सबका मंगल है ही, सबका कल्याण है ही। यही स्थिति सबकी हो, यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज। यही स्थिति सबकी हो।